दोस्तों अगर ऑप्शन से आप फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं बहुत कम रिस्क के साथ, बाजार चाहे ऊपर चले जाए, बाजार चाहे नीचे चले जाए, बाजार चाहे रुका रह जाए, आपका पैसा बन जाएगा। ऐसी कमाल की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्ट्रेटेजी का नाम बहुत कमाल का है, नाम है बैटमैन स्ट्रेटेजी। देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। शुरू करते हैं और दोस्तों समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे बनानी है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, अब समझते ये है क्या। देखिए बहुत आसान भाषा में भी समझाऊंगा, लेकिन जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी होती है ना कंबाइंड करके, वो कई बार ना थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। जो लोग नए नए बाजार में आए हैं, नए नए ट्रेडर्स बने हैं, तो अगर आप उनमें से एक है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ना एंड तक आप देखना। आपको 100% स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत आसान और सिंपल भाषा में समझाएंगे, कोई भी टेक्निकल वर्ड का हम यूज नहीं करते वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसकी स्ट्रेंथ ही यही है कि आसान भाषा में कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझा देना। चलिए, अब ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज कर रहा हूँ। ये मेरा फंड अवेलेबल रखा है और इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने लाइव ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा बीच में। फिलहाल स्ट्रेटेजी समझते, स्ट्रेटेजी है क्या। तो स्ट्रेटेजी समझने के लिए मैं एक चार्ट खोल रहा हूँ निफ्टी 50 का। दोस्तों करंटली आप देख रहे होंगे बाजार जो है इस टाइम चल रहा है 16,000 के आसपास। ये देखिए एक कैंडल बनी हुई है, ये देखिए 16,050 लिखा हुआ है। राउंड फिगर में हम मान लेते हैं कि 16,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी बनाते कैसे और उसको बैटमैन क्यों कहा गया है, तो बैटमैन समझ लीजिए। जब भी स्ट्रेटेजी बनती है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये देखिए बैटमैन वाली मूवी जिन लोगों ने देखी है उनको पता होगा, जो बैटमैन के ऊपर की कैप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेटेजी बनती है, यानी इस रेंज से लेकर यहां तक अगर मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट ही आना है। और मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो जैकपॉट लग जाएगा। ये जैकपॉट वाला एरिया है, ये है जैकपॉट। अब आपको ये स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आप पहली बार ऑप्शन की कंबाइंड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी कुछ आयरन काउंटर जो स्ट्रेटेजी बनती है उसकी तरह है, लेकिन उससे काफी डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंट है, आयरन काउंटर से क्या ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, वो हम समझाएंगे। फिलहाल आप समझिए जैकपॉट स्ट्रेटेजी है, कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को एंड तक देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिलहाल क्या है कि मार्केट यहाँ पर चल रहा है 16,000 के आसपास, और हमें ऐसा लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है। मार्केट 3-4-5% की रेंज में रहने वाला है। तो हम 3-4-5% ऊपर और नीचे का एक कंबाइंड करके इस स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 16,000 में, आपने एक एनालिसिस कर ली कि मार्केट 3-4-5% की रेंज में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2-3% नीचे की तरफ मतलब अगर हम कॉल को ट्रेड कर रहे हैं तो उसको कैसे हमें बनाना है। मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 16,000 का, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले आएंगे। मान लेते हैं 16,500 पर हम आगे, और 16,500 की एक कॉल को हम बाय करते हैं। एक कॉल 16,500 की हमें क्या करनी है, बाय करनी है। इसमें क्या हुआ, आपको 2-3% का एक बफर मिल गया, 500 पॉइंट की एक रेंज मिल गई, राइट। आपने एक रेंज डिफाइन कर ली भाई, 500 पॉइंट की एक रेंज है। इसके बाद मैंने एक कॉल बाय कर लिया। ठीक इसके उल्टा आप क्या करेंगे, आप 500 पॉइंट नीचे एक पुट भी बाय कर लेंगे। एक आपने कॉल बाय कर ली, सेम आपको 500 पॉइंट नीचे यानी 15,500 पर वन पुट बाय कर ली, राइट। इतना क्लियर है आपको। एक आपको रेंज डिफाइन करने की, किस रेंज में आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब ये रेंज जरूरी नहीं है कि 500 हो, आप इसको 400 ले सकते हैं, आप 200 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, 300 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो आपका कंफर्ट जोन हो आप उसमें कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी रेंज करेंगे, ज्यादा बड़ा आपको एक मार्जिन मिलेगा, लेकिन उसमें क्या थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा। रेंज कम करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के निवेशक हो, ट्रेडर हो।
अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो तो इस रेंज को आप बड़ा कर सकते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो रेंज को थोड़ा कम कर दो। अगर आप बहुत कम रिस्क बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हो, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, ज्यादा पैसा चाहिए, तो इस रेंज को आप बराबर भी कर सकते हो। आप 16,000 की एक कॉल और 16,000 की एक पुट बाय कर सकते हो। अब देन इसके बाद क्या करना होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने एक कॉल बाय कर लिया, एक पुट बाय कर लिया, रेंज आपने डिफाइन कर लिया अपने रिस्क के हिसाब से। अब आप क्या करोगे, इसके अगेंस्ट में आप देखिए यहाँ 200 पॉइंट का, 150-200 पॉइंट का आप गैप ले सकते हो। तो 16,700 मैंने 200 पॉइंट और ऊपर, देखिए 16,500 पे तो हमने एक कॉल बाय करा हुआ था। अब 16,700 200 पॉइंट और ऊपर हमने क्या करा, 2 कॉल सेल कर दिए। सेल मतलब राइट कर दिए या शॉर्ट कर दिए, यानी आपने यहां पर जितने कॉल के लॉट बाय करे उसके डबल आपको शॉर्ट करने। अगर आपने यहां 5 कॉल बाय करे होते तो यहां आपको 10 कॉल सेल करने होते 200 पॉइंट की एक रेंज लेकर। ये 200 पॉइंट की रेंज 150 भी ले सकते हैं आप, और कुछ लोग 100 की भी ले लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि ये प्रॉफिट पे डिपेंड है। अभी हम ऑप्शन का जो सॉफ्टवेयर है उस पर आपको ये चीजें क्लियर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या लॉजिक है। तो यहाँ 2 कॉल आपने सेल कर दी, एक बाय कर दी, ठीक इसके साथ भी करना है 15,300। ये देखिए 200 पॉइंट का फिर हमने ले लिया, और अब हमने यहाँ पर क्या करा, 2 लॉट्स पुट के सेल कर दिए, राइट। अब ये दोस्तों जो स्ट्रैटेजी जब तैयार होगी तो ये बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी आपको, बैटमैन की तरह। और ये जो बैटमैन, ये जो कान निकले हुए, ये कान कहां से आए हैं, ये कान जो है ये आए हैं इस गैप से। ये 200 पॉइंट का जो गैप है ना, इधर की तरफ और इधर की तरफ, ये वो वाले कान है। ये जो ईयर आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो वाले ईयर हैं, और ये जो बीच की स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ये कहां से आई है, ये 500 पॉइंट और 500 पॉइंट की जो 1000 पॉइंट की रेंज है, ये वो 1000 पॉइंट्स की रेंज आ गई है। इस तरीके से दोस्तों बैटमैन स्ट्रेटजी बनती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों बनानी चाहिए, क्या रीजन है, आयरन कॉन्डर क्यों नहीं बनानी चाहिए भाई, इसी को क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, और क्या रिस्क हो सकता है इसके अंदर। अब ये सारी चीज समझने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का नाम है सेंसिबुल। ये देखिए मैं आता हूं सेंसिबुल में, लॉगिन कर लेते हैं इसको। देखिए मेरे अकाउंट लॉगिन हो गया, राइट, ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। अब यहां पर इस स्ट्रेटेजी को बनाकर देखते हैं कि कैसे बनेगी। तो ट्रेड पर जाते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे क्लिक करते हैं और बिल्ड अ न्यू स्ट्रेटेजी करते हैं। नई स्ट्रेटेजी को बनाना है हमें। अब बिल्ड करते हैं नई स्ट्रेटेजी। ध्यान रखिए जब भी आप इस स्ट्रेटेजी को बनाएंगे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट आगे जाना पड़ेगा या एक कॉन्ट्रैक्ट और आगे भी जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि करंट जो मार्केट के अंदर एक्सपायरी चल रही है, जो वीक के लिए एक्सपायरी चल रही है, उस करंट वाले पे आपको ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 12 मई पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं इसको ना 19 मई की छोड़ करके 26 मई वाला ट्रेड करना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि आप 10-15 दिन का अगर आप गैप लेंगे एक्सपायरी का, तब आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो कम से कम आपको 10-15 दिन का तो गैप लेना ही है, 10 से 15 दिन के बीच में। 15 दिन मैक्सिमम है, 10 दिन मिनिमम है, बीच में आप 12-13 दिन की अगर एक्सपायरी है, 12-13 दिन बाद एक्सपायरी होने वाली है, आप ट्रेड ले सकते हैं। 10 दिन से कम वाली एक्सपायरी पे ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम कर क्या रहे हैं, मार्केट अभी फिलहाल चल रही है 16,000 के आसपास, तो वही सेम चीज कर रहे हैं हम। यहाँ पर 16,000, अब देखिए यहाँ 16,500 का हम क्या करेंगे, एक कॉल बाय कर लेंगे। अब इस रेंज को आप कम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आप किस तरीके के ट्रेडर उस पर डिपेंड करता है। 15,500 का एक पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने 2 चीजें करी है, एक कॉल बाय करा है, एक पुट बाय करा है। स्ट्रेटेजी देखो कुछ इस तरीके की बन गई है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है बैटमैन स्ट्रेटेजी है। तो बैटमैन स्ट्रेटेजी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए 15,500 की एक पुट बाय करा था। अब यहाँ 200 पॉइंट और नीचे चले गए, हम सेल कर रहे हैं 2 लॉट्स। जितना आप यहां पर करेंगे, अगर आपने यहां पर 10 कर दिया तो यहाँ 20 करना है, यहाँ आपने अगर 5 कर दिया तो इसके डबल करना है आपको 10।
अब ये दोस्तों हमारा पुट वाला काम हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं कॉल वाली साइड। कॉल वाली साइड फिर हम 200 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आते हैं, ये वाला, और इसको हम शॉर्ट करते हैं 2 लॉट्स, और इसको हमने डन कर दिया है। बैटमैन दिख रहा है दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि ये बैटमैन बन जाएगा, तो बिल्कुल बैटमैन स्ट्रेटजी है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो रेंज देखो कितनी बड़ी रेंज है। मार्केट का ब्रेक इवन पॉइंट देखो आप, एक है 15,000, ये देखिए 15,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, 15,000, 6% नीचे। यानी मार्केट जो हमारी 26 तारीख की एक्सपायरी है, 15,000 से नीचे जाएगा तब ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब आपको एक्सपायरी के टाइम तब लॉस होगा। और यहाँ देखिए 17,000 के आसपास मोटा मोटा, तो 17,000 से ऊपर अगर मार्केट जाएगा तब आपको लॉस होगा। दोनों तरफ 6% का गैप है, 6% का, कितना बड़ा गैप आ गया, जो कि आयरन काउंटर के अंदर निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस है। क्योंकि आप डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आप नहीं जा सकते। डीप आउट ऑफ द मनी का अगर आप कॉल लेना जाओगे तो वो क्या है कि आपके जो फिलहाल जो सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड नहीं लेने देगा आपको। यहाँ पर दूसरे प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ले सकते हैं, फिलहाल हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम अपनी स्ट्रेटेजी की डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैक्स प्रॉफिट कितना मिल सकता है, मैक्स प्रॉफिट मिल सकता है 13,000, लेकिन हमें 13,000 पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है इस बीच वाली लाइन पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो ये वाली लाइन डिसाइड करेगी अच्छे से। तो इस वाली लाइन पे आपको फोकस करना है। और ये वाली लाइन क्या कह रही है कि आपको एक्सपायरी पे मिल सकते हैं 3,340। अब हम एक लॉट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक लॉट का मतलब है एक लॉट बाय करने की बात कर रहे हैं। एक लॉट बाय करा, उसके अगेंस्ट सेल करा, टोटल मार्जिन इसमें लगता है लगभग 1,20,000 के आसपास। ये देखिए 120 एल के आसपास मार्जिन लगता है, और 120 एल के मार्जिन के हिसाब से आपको एक्सपायरी पे मिल सकता है 3,300, जो लगभग 3% होता है। तो 3% अगर प्रॉफिट आप लेना चाहते हो तो आपको एक्सपायरी पे इतना पैसा मिल सकता है। जो ये बीच वाली लाइन है उस पर आपको फोकस करना है। इसको जूम आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जैकपॉट है, अगर मार्केट यहाँ पर आकर के कहीं क्लोज करता है तब जाके आपको 13,300 रुपये मिल सकता है। लेकिन हमें 13,300 को टारगेट नहीं बनाना है, हमारा जो टारगेट है ये जो बीच वाली लाइन है, अगर ये हमें मैक्सिमाइज मिल जाएगा, जैसे कि 3,300 का टारगेट है इस बीच वाली लाइन पे अगर एक्सपायरी होती है, अगर हमें 3,000 के आसपास प्रॉफिट मिल जाएगा, अपना ट्रेड हम एग्जिट कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये दोस्तों है बैटमैन स्ट्रेटेजी। बेनिफिट क्या है, क्यों बनानी चाहिए बैटमैन स्ट्रेटेजी? रीजन क्या है कि रेंज बहुत बड़ी मिल जाती है, 6% ऊपर 6% नीचे, कितनी बड़ी रेंज। मार्केट ऊपर चला गया, नीचे चला गया, 500-600 पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रॉफिट तब भी मिलेगा। सेकंड थिंग इसके अंदर क्या है, जब हम बैटमैन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो एक टेक्निकल वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है। ये देखिए, इसके जो थीटा है वो है 535। 535 थीटा का मतलब क्या है? थीटा का दोस्तों मतलब ये होता है, जब आप कोई ऑप्शंस के अंदर ट्रेड लेते हैं तो थीटा या तो न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है, प्लस में है 535। इसका मतलब ये है कि जैसे हर दिन पर डे हमें 535 रुपये का टाइम डिके हो जाएगा, यानी 535 रुपये हमें हर दिन हमें प्रॉफिट में शो होगा, हर दिन पर डे। थीटा का मतलब यही है कि कितना प्रीमियम डिके हो रहा है। तो 535 रुपये हर डे अगर हमें मिल रहा है तो इसमें क्या है कि हम हर डे प्रॉफिट में जा रहे हैं ऑटोमेटिक, अगर मार्केट वहीं की वहीं रुका रहता है जहां आपने ट्रेड लिया। तो ये दोस्तों थीटा का मतलब होता है, बहुत इजी है थीटा को समझना। अगर ये नेगेटिव में है, अगर ये मान लेते हैं -500 होता, यानी आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो उसमें थीटा आपको नहीं मिल रहा है, उसके अंदर आपको थीटा देना पड़ रहा है। तो ये काम तब होता है जब हम बाय करके चलते हैं, जिसमें हम प्रीमियम ज्यादा देते हैं, लेते नहीं है। सेलिंग वाले जो है, यहाँ पर देखिए हम जो है प्रीमियम ले रहे हैं, प्रीमियम गेन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बाय करके चलते हैं, सेल नहीं करते, तो उनको थीटा देना पड़ता है। तो यहाँ हमें थीटा ऑटोमेटिक मिलेगा। तो ये दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का बहुत जबरदस्त बेनिफिट है कि थीटा आपको स्टार्टिंग से मिलना स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक आएंगे, देखिए जैसे जैसे मैं एक्सपायरी के नजदीक आऊंगा तो थीटा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये देखिए थीटा देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है।
मैं और आगे बढ़ता हूँ एक्सपायरी के, देखिए 300 रुपये थीटा आ गया। यानी आपको फटाफट पैसा बन जाएगा स्टार्टिंग में ही। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि फटाफट पैसा बनाना है तो उस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। थीटा आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, इसके अगेंस्ट में मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ आयरन काउंटर वाली। तो ये देखिए मेन लाइन पे जाते हैं, शॉर्ट आयरन काउंटर पे क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर देखिए होता क्या है, इसमें जो थीटा है वो स्टार्टिंग में कम मिलता है, वो धीरे धीरे ज्यादा होता चले जाता है। बैटमैन स्ट्रेटेजी में थीटा पहले मिलता है, थीटा पहले ज्यादा होगा फिर कम होगा। अब यहाँ देखिए अभी जो थीटा है अभी कम है 200 रुपये, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, अब थीटा बढ़ जाएगा। ये देखिए ये बढ़ने लग गया। ये देखिए अभी थीटा धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। यानी स्टार्टिंग में थीटा कम मिल रहा है, बाद में ज्यादा मिल रहा है। लेकिन बैटमैन में क्या है, स्टार्टिंग में थीटा ज्यादा मिलता है, धीरे धीरे कम होता है। तो हमें थीटा फटाफट खाना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है और एग्जिट होना है, इससे ज्यादा नहीं सोचना है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो इस बैटमैन स्ट्रेटेजी का बेनिफिट यही है कि थीटा हमें पहले ज्यादा मिलता है और बाद में धीरे धीरे कम होता है और हम फटाफट अपना ट्रेड लेकर के एग्जिट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों बेनिफिट है। एक बार अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा बना लेते हैं हम। और ये शॉर्ट आयरन काउंटर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से अलग है, बैटमैन स्ट्रेटेजी किस तरीके से अलग है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो हम बना लेते हैं अपनी बैटमैन। तो वही करेंगे, पुट बाय करेंगे एक लॉट, ज़्यादा लॉट पे काम करना है, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। 2 लॉट्स यानी डबल, जितना भी आपने बाय करा उसका डबल आपको शॉर्ट करना है। फिर 16,500 पे हम एक कॉल बाय कर लेंगे, फिर 200 पॉइंट्स के गैप में शॉर्ट कर देंगे 2 लॉट्स। दैट्स इट, बैटमैन बन के दोस्तों हो गया तैयार। रेंज देखो कितनी ज़बरदस्त आई है, 6% की रेंज आ गई ऊपर की तरफ। ये ब्यूटी है इस स्ट्रेटेजी की। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट देखिए, जैसे कि अब एक्सपायरी में देखिए 15 दिन बचे, यहाँ देखिए 15 डे टू एक्सपायरी, 15 दिन हमारी एक्सपायरी के बचे हैं। और हमें ये पता है ये जो हमारी बीच वाली रेंज है ये 3,000 रुपये की है, ये 3,300 रुपये देगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट रख सकते हैं 3,000 के आसपास, कि 3,000 हमें जैसे ही मिल जाएगा वैसे एग्जिट करेंगे। जैकपॉट वाला ट्रेड भूल जाइए, ये मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, इतनी जल्दी मिलते नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अपनी एक्सपायरी को बढ़ाएंगे। देखिए 15 दिन है एक्सपायरी को। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आगे करता हूँ, एक दिन आगे बढ़ाया, कितना प्रॉफिट आया 531 रुपये। फिर एक दिन बढ़ाया आगे, कितना प्रॉफिट आया 1,000 रुपये। फिर एक दिन बढ़ाया, फिर बढ़ा दो 2,500 रुपये। फिर एक दिन बढ़ा दो 3,000 रुपये। 9 दिन एक्सपायरी के अभी भी बचे हुए हैं। तो 5-6 दिन के अंदर एक लॉट के ऊपर अगर 3,000 रुपये कमाना है, आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अभी जो 3,000 है ये सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है, ये टाइम डिके, आपको जब लाइव आप करेंगे तो थोड़ा सा ये और ज्यादा आपको प्रॉफिट दिखाएगा और जल्दी प्रॉफिट दिखाएगा। अब इसके अंदर देखिए मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी चली गई, जैसे कि मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं चली गई, यहाँ मान लेते हैं, तब भी आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा होगा। उस टाइम भी मार्केट थोड़ी और यहाँ चली गई, 1-1.5% और ऊपर चली गई, तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मार्केट यहाँ चली गई, तब भी आप 2,000 रुपये प्रॉफिट में, 2-2.5% मार्केट ऊपर चली गई। यानी मार्केट ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और मार्केट कहीं भी इस बीच वाले बॉटम पे 16,000 के आसपास कहीं भी टच करती है, आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हैं। यानी फटाफट 4-5-6 दिन के अंदर 3%, यानी 3% आपने कमा लिया। 1 लाख के आसपास आपने लगाया था, 1,20,000 के आसपास 3,000 रुपये कमा करके आप एग्जिट हो सकते हैं। अब इसमें रिस्क क्या है, रिस्क को समझ लीजिए। इसमें देखिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि मार्केट ट्रेड लेते ही वॉलेटाइल हो जाए या एक तरफा भाग जाए। ट्रेड लेते ही, मान लेते हैं आज ट्रेड लिया, 2 घंटे बाद ही मार्केट 2-3% ऊपर या नीचे चली गई, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है इस स्ट्रेटेजी में, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर। हम वापस 15 स्टार्टिंग में लेकर आते हैं इसको, जब हमने स्टार्ट करा स्ट्रेटेजी को तो वहीं लेकर आते हैं। अब देखिए मान लेते हैं आपने ट्रेड लिया, आज के दिन आपने ट्रेड लिया, अब सडनली मार्केट यहाँ पर आ गई, यहाँ मान लेते 2-3% ऊपर चलेगी उसी दिन ही। उस दिन क्या है, आपको 2,000 रुपये लॉस दिखा रहा है। उसी दिन जिस दिन आपने ट्रेड लिया 2,500 रुपये लॉस दिखा रहा है।
और मान लेते हैं मार्केट नीचे की तरफ यहाँ चली गई, आपको देखिए 2700 रुपये लॉस दिखा रहा है, 2.5% मार्केट मूव कर गई। तो आपको मेनली नुकसान तभी होगा जब मार्केट ट्रेड लेते ही 2-2.5% एकदम सडनली ऊपर नीचे चली जाए, जो कि बहुत रेयर होता है, इतना इजी नहीं होता। आजकल हो रहा है कंटिन्यू, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर रिस्क तभी है। तो मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जितना आपने प्रॉफिट सोचा है 3,300 या 3,000 के आसपास जो आपने प्रॉफिट सोचा है, जैसे ही आपको उतना लॉस आ जाए इस स्ट्रेटेजी के अंदर, वैसे अपनी स्ट्रेटेजी को बंद कर दीजिए, सारे ट्रेड खत्म कर दीजिए। यानी 1:1 आप लेकर के चलिए। या तो मुझे ये बीच वाली जो लाइन है उसका 3,000 प्रॉफिट मिल जाए, या फिर 3,000 पे लॉस हो जाए। जैसे लॉस हो जाए 3,000 का एग्जिट करिए। और ये लॉस कब होगा? जब मार्केट एक तरफा एकदम भागना स्टार्ट करती है, राइट। मार्केट अगर 2-3% गैप अप गैप डाउन भी खुल जाता है, निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करना। निफ्टी पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा सुकून से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो निफ्टी 50 पे अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप जितना आपका प्रॉफिट आपने सोचा है उतना ही लॉस अगर आपको आ जाए, ट्रेड को उसी टाइम खत्म करना है बिना सोचे समझे। तो ये दोस्तों मेरा रिस्क मैनेजमेंट है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ। इसकी कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं हम, मार्केट चल रही है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट आज नहीं समझाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक वीडियो बनाने में हमें 2 से 3 दिन लगते हैं, उसकी एडिटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ शूट करना पड़ता है, वॉइस को ठीक करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो पे अगर 10,000 लाइक्स मिलते हैं और आप इस वीडियो को शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एडजस्टमेंट मैं आपको तब बताऊंगा, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बहुत काम आएगी। अगर आप नहीं करते हैं तो बिगनर्स के लिए बहुत सुकून भरी ट्रेडिंग यही है कि जितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपने मेंटेन करा है उतना ही रिस्क ले, उतना ही प्रॉफिट ले और एग्जिट हो जाए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस बैटमैन स्ट्रेटेजी का बहुत बखूबी से यूज कर सकते हैं और रेंज आपको बहुत बड़ी यहाँ पर मिलती है। मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बोला था कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मैंने खुद प्ले करी हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, लाइव प्ले करी हुई है। और सिर्फ एक नहीं, मैंने 3-4 अकाउंट में प्ले करी हुई है, लेकिन मैं फिलहाल अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो मैं दिखा रहा हूँ। पोजीशन में जाते हैं तो यहाँ देखिए ये मैंने बहुत सारे लॉट्स पे, देखिए ये 10 लॉट मैंने शॉर्ट करे हुए हैं, 5 बाय 10 शॉर्ट करे हुए हैं। तो ये मैंने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्ले करी हुई है। मैं इसको एनालाइज करूँगा तो आपको दिख जाएगा, काफ़ी डिटेल आपको दिख जाएगी। ये देखिए सेंसिबल की काफ़ी डिटेल आपको यहाँ दिख रही है। ट्राई नाउ करते हैं। तो ये दोस्तों मेरी लाइव स्ट्रेटेजी चल रही है। ये देखिए इसमें मैक्स प्रॉफिट 60,000 रुपये है जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसमें 6 लाख रुपए का फंड मेरा लगा है, 6 लाख के आसपास का, 7-7.5 लाख मेरे अकाउंट में थे, तो 6 लाख का फंड मेरा इसके अंदर लगा है और ये स्ट्रेटेजी मैंने प्ले करी है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो बीच वाला दोस्तों पार्ट है ये है 9-10 हज़ार रुपये का। ये देखिए ये 10,000 रुपये का एक्सपायरी पर है। जैसे ही 10,000 का प्रॉफिट आ जाएगा मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। जैसे ही मुझे 10,000 रुपये का लॉस आ जाएगा वैसे ही मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। ये 10,000 रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए एक्सपायरी तक रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला इसमें थीटा पहले मिलता है, थीटा पहले मिलता है। ये आपको 2, 3, 4, 5 दिन में भी मिल सकता है। ये 10,000 रुपये से ज़्यादा भी मिल सकता है। कैसे, वो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। अगर आपको नहीं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं है इस स्ट्रेटेजी की तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए ये एक्सपायरी डेट के 8 दिन बचे हैं, मैं इसको और आगे करता हूँ। ये 10,000 से ज़्यादा कैसे मिल सकता है, देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, इस ब्लू वाली लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक्सपायरी वाली जो ग्रीन वाली लाइन है उससे ऊपर चली गई है। आप देखिए प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यहाँ देखिए 13,000 दिखा रहा है, 13,600। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक वेट करना है। आपको 13-14 हज़ार आपको पहले भी मिल रहा है, आप पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। तो जो थीटा हमें पहले स्टार्टिंग में मिल गया ये उसका बेनिफिट आपको हो रहा है। एक्सपायरी तक तो इतना ही मिलेगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है स्टार्टिंग में और वहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बड़ा सिंपल है, 10,000 रुपये मिल जाए जितना मैंने एक्सपेक्टेड करा या 10,000 का लॉस हो जाए, एग्जिटेड। तो ये है दोस्तों बैटमैन स्ट्रेटेजी। इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने बोला कि मुझे 10,000 लाइक चाहिए तो चाहिए, वो आने चाहिए। वो जैसे आ जाएंगे एडजस्टमेंट की वीडियो
आपको मैं प्रेजेंट कर दूंगा एज पॉसिबल। और 10,000 लाइक के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी एडजस्टमेंट हम ले आएंगे। तो ये था दोस्तों पूरी वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि काम कैसे करती है। इस रेंज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने बोला 16,000 से आपको 500 रुपये का गैप लेना है, 200 का गैप लेना है, 300 का गैप लेना है, आपकी मर्जी है, ज़्यादा कम कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजी को लगा के पहले देख लेना आप। मैं सेंसिबल यूज़ करता हूँ, ज़ीरोधा का अकाउंट यूज़ करता हूँ, बहुत सारे ब्रोकर के थ्रू भी आप सेंसिबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेंसिबल में ही एनालिसिस कर लेता हूँ। बाकी अगर आपको फ्री प्लेटफॉर्म चाहिए तो ऑब्स्ट्रा करके एक प्लेटफॉर्म है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेंसिबल में क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई, डायरेक्ट आप यहीं से ट्रेड ले लीजिए। अब सेंसिबल के अपने कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन हमारी तरफ से राहत ये है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं एक पेमेंट लिंक आपको दे रहा हूँ, एक पेमेंट पेज दे रहा हूँ हमारे ट्रेडिंग चाणक्य के थ्रू। आप उससे अगर पेमेंट करते हैं तो ये जो है आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। आप डिस्काउंटेड रेट पे इसको ले सकते हैं। जो इसका ऑफिशियल रेट है उससे कम पैसे में ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल रेट है उसमें 18% का जीएसटी भी लगाना पड़ता है, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। हाँ, अगर हमारे पेमेंट पेज से लेते हैं तो इसमें काफ़ी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात, ये सब कुछ भी करने से पहले 7 डेज़ का फ्री ट्रायल है। इसका फ्री ट्रायल लीजिए, एनालिसिस करिए, चीज़ें पसंद आती है तो ही आगे फॉरवर्ड हुई है, अदरवाइज होने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड चीज़ ये है कि ये स्ट्रेटेजी को प्ले करने से पहले मेरी आपको एक वार्निंग है। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी हमेशा एक रिस्की टास्क होता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को देखें, इसमें अनलिमिटेड रिस्क है। अगर मार्केट 6% तो चलिए रेंज ठीक है, लेकिन 6% से ज़्यादा एक तरफा मार्केट ऊपर नीचे जाता है, होता बहुत रेयर है, लेकिन अगर चले जाता है तो यहाँ अनलिमिटेड रिस्क भी हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी कुछ भी बनाने से पहले, कुछ भी करने से पहले इसकी बैक टेस्टिंग कर लेना आप। डेमो ट्रेड, वर्चुअल ट्रेडिंग का भी ऑप्शन सेंसिबल में है। वर्चुअल ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग आप कर लीजिएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रियलिटी में वर्क करता है। स्टार्टिंग में अगर आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत कम लॉट के साथ करिएगा, क्योंकि अगर आपको मुनाफा आ रहा है तो कभी ना कभी लॉस भी आएगा। तो लॉस के लिए हमेशा आप तैयार रहो, कभी भी अनलिमिटेड लॉस की तरफ मत जाइए। अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छे से मैनेज करिए। स्टॉप लॉस आ रहा है तो उसको लेना है, उसको रोकना नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप स्टॉप लॉस लीजिए, टारगेट अपना लीजिए, टाइमली लीजिए, उसमें वेट मत करिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब दोस्तों अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि रियलिटी में चीज़ काम कर रही है, तभी आप उसको लाइव करिए। अदरवाइज किसी और स्ट्रेटेजी में अगर आप कंफर्टेबल है तो किसी दूसरी स्ट्रेटेजी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। 10,000 लाइक्स भूलना मत, मुझे चाहिए तो चाहिए, कैसे भी हो जाने चाहिए। और नई वीडियो के साथ प्रेजेंट करता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट को। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।